यहाँ पे देखिए ईपीएफ वेजेज यहाँ पे 11,750 है, तो यहाँ पे 11,750 यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं 12 से, क्योंकि 12% हमारा लगता है, तो गुना किया 12 से और उसके बाद यहाँ पे भाग दे दिया 100 से, तो यहाँ पे मैंने 100 से कर दिया और यहाँ पे देखिए 1410 रुपए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देख सकते हो 1410 रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन समय समय पर ईपीएफओ का जो पीएफ पासबुक का जो पोर्टल है और जो यूएएन मेंबर का जो पोर्टल है उस पर कुछ नए बदलाव करता रहता है, कुछ नए चेंजिंग करता रहता है और अभी भी जो है कुछ नए बदलाव किए हैं पीएफ पासबुक को लेकर। तो पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रेगुलर अपडेट, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड रेगुलर जानकारी आप तक जो है पहुंचती रहे, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करना। लाइक करने में यार आप काफ़ी कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो अपना फीडबैक कि भाई ईपीएफओ की तरफ से ये जो नया चेंजिंग किया है, नया बदलाव किया है, या फिर ईपीएफओ की तरफ से जो नया अपडेट है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप जो है आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं कहां पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी सर्च ब्राउजर में आपको टाइप करना है ईपीएफ पासबुक, और जब ईपीएफ पासबुक टाइप करके सर्च करेंगे तो यहां पर सबसे ऊपर ईपीएफओ की मेंबर पासबुक का जो है पोर्टल का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, वेबसाइट दिखाई दे देगा passbook.epfindia.gov.in मेंबर पासबुक लॉगिन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आपको ईपीएफओ की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएफ पासबुक के लिए, इसी को ही ओपन करना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे उस लिंक पर प्रेस करेंगे यहाँ तक आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का अपना यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड, और यहाँ पे ये पूछ रहा है 52 में 6 गए तो कितने हुए, यहाँ पे आपसे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका यहाँ पे आंसर देके और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए ये डिटेल मैं मेंशन करके यहाँ पे लॉगिन साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करेंगे उसके कुछ सेकंड बाद ये जो है साइन इन लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर आप जो है लॉगिन करके पहुंच जाएंगे। और यहां पर सबसे पहले आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा, पहले यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं आता था, हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, यानी कि पीएफ पर जो ब्याज मिलता है पीएफ के पैसों पे उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डाउनलोड करने के लिए यूर फाइल इज रेडी फॉर डाउनलोड एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होएगी। देखिए हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड .pdf, और यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल जो है इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ईपीएफओ ने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलता है पीएफ के पैसों पे उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि ईपीएफओ ने दोनों लैंग्वेज में, यहाँ पे देखिए हिंदी में और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। तो ईपीएफओ ने ये अच्छी इंफॉर्मेशन, ये एक अच्छा जो है यहाँ पे नया जो अपडेट किया है, नया ऑप्शन ऐड किया है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहला तो ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी और यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी, और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है वो सारी पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पे दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको जो है पीएफ बैलेंस चेक करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको चेक करनी है कि भाई कौन से महीने में कितना पैसा आपका जो है जमा हुआ, तो वो आप कोई भी आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसको सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेरी जो है 5 पीएफ मेंबर आईडी है, तो यहाँ पर मैं इस पीएफ मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही आप पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले जो क्या था, 2 ही ऑप्शन आते थे, व्यू क्लेम स्टेटस और व्यू पासबुक। अब जो है पहले जो व्यू पासबुक का ऑप्शन आता था उसको कर दिया गया है ओल्ड फुल, और यहां पर अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू पासबुक न्यू ईयरली, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या नए जो है ऑप्शन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू पासबुक न्यू ईयरली, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड पासबुक। इस पर क्लिक करके जो है आप अपनी पासबुक जो है पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, इस पर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से अपनी पासबुक यहाँ पे चेक कर सकते हो पीडीएफ में, अपने लोकल सिस्टम में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे 2019 जो करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसका यहाँ पे दिखा रहा है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है मैं आपको बता देता हूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो अब जो है 2019-2020 जो फाइनेंशियल ईयर है इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो यहां पर अब आप फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे दिखा देगा। देखिए यहां पे दिखा रहा है। उसके बाद अब यहां पे देखिए प्रीव्यू ईयर्स और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आगे पीछे मतलब प्रीव्यूज और जो है नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है कोई भी ईयर का अपना पासबुक चेक कर सकते हो फिल्टर करके। 2018-19 का पासबुक चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 2017-18 का करना तो यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहले समझ में नहीं आता था कि कौन से महीने का जो है पीएफ जमा हुआ है, तो अब यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जैसे यहाँ पे मार्च 2017, अप्रैल 2017 और यहाँ पे 2018-19 करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2018, अप्रैल 2018। उसके बाद यहाँ पे कौन से मंथ, ड्यू मंथ, यहाँ पे महीना और यहाँ पे ईयर दिया गया है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट यानी कि पीएफ का पैसा आपकी जो कंपनी है कब जमा किया उसकी यहाँ पे तारीख, महीना और ईयर यहाँ पे दिया गया है। और देखिए वेजेज यहाँ पे कि आपका जो सैलरी से जो पीएफ कटा है और आपकी जो कंपनी है यानी कि आपका जो नियोक्ता है उसने जो कितने अमाउंट पे कितना पैसा जमा कराया तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो वेजेज था उस पर कितना आपका एम्प्लॉय शेयर मतलब पीएफ का पैसा आपका जमा हुआ, डिपॉजिट किया गया ईपीएफओ में, और जो एम्प्लॉयर था, जो कंपनी है, जो नियोक्ता है, उसके उसका जो वेजेस का जो पैसा रहता है उस पर कितना पैसा जो है आपके पीएफ में जमा हुआ और उसके बाद कितना पैसा जो है पेंशन कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे गया है। तो ये आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से जो है आप अच्छी तरह से अपनी पीएफ पासबुक को समझ सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मेरे कौन से महीने का पैसा कब जमा हुआ और कब नियोक्ता ने जमा किया, कितने वेजेज पे कितना पीएफ का पैसा जो है एम्प्लॉय शेयर से जो है जमा हुआ और कितना पैसा जो है एम्प्लॉयर शेयर से जो है जमा हुआ है। यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो है कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ और जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप भी जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ यार बिल्कुल सही जो है जमा हुआ है मेरा पीएफ का पैसा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ईपीएफ वेजेज यहाँ पे 11,750 है, तो यहाँ पे 11,750 यहाँ पे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं 12 से, क्योंकि 12% हमारा लगता है, तो गुना किया 12 से और उसके बाद यहाँ पे भाग दे दिया 100 से। तो यहाँ पे मैंने 100 से कर दिया और यहाँ पे देखिए 1410 रुपए यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देख सकते हो 1410 रुपए यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल इस तरह से आप जो है अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस नई पासबुक में ये अच्छा फीचर आपको देखने को मिलेगा, आपको किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होगी। चलिए मैं एक बार दोबारा से जो है ईपीएस का जो अंशदान रहता है ये वाला 979 रुपए जो हो रहा है इसको भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी जो है 11,750, तो यहाँ पे 11,750 और इसको गुना करते हैं। यहाँ पे ईपीएस में जाता है 8.33, तो यहाँ पे 8.33 और उसको भाग दे देते हैं 100 से। तो यहाँ पे मैंने 100 से भाग दे दिया तो ये हो गया 978 रुपए कुछ पैसे। तो यहाँ पे देखिए 979 रुपए यानी कि 979 रुपीज यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से एक बार फिर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 12,925, तो यहाँ पे 12,925 को मैं गुना किया 12 से, क्योंकि 12% कटता है, उसके बाद भाग दे दिया 100 से और यहाँ पे देखो 1551 रुपए, यहाँ पे देख सकते हो 1551 रुपए। तो मतलब बिल्कुल सही जो है कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हो और यहाँ पे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर का आप देखेंगे कि यहाँ पे कम जमा हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12% जो कंपनी देती है उसमें 8.33 पेंशन में चला जाता है और बचा जो 3.67 के आसपास वो पीएफ में यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पे देखिए 12,925 रुपए है, 12,925 रुपए, इसको गुना किया 3.67 और भाग कर दिया 100 से। ठीक है, तो यहां पे हो गया 474
रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हो 474 रुपए यहाँ पे जमा हुए हैं। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से आप अपना पीएफ का जो पासबुक है उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा जमा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप पासबुक डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी और जैसे इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से जो है आपकी पासबुक यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों जब आप पासबुक डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर भी आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपका पैसा जो है यहाँ पे कितना जमा हुआ है, कितना वेजेस पे कितना पैसा पीएफ का जमा हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए जो वेजेस था वो था 5,294 रुपए 19/7/2016 के लिए, ठीक है। तो 5,294 रुपए जो कि 12% कटता है, तो उसको गुना कर दिया 12 से और फिर भाग दे दिया 100 से। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 635 रुपए यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 635 रुपए। इसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर यानी कि जो कंपनी है 5,294, तो यहाँ पे 5,294 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय शेयर होता है उसमें 8.33 ईपीएस यानी कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, बचा 3.67 वो जो है ईपीएफ में जमा होता है। तो यहाँ पे देखिए 441 रुपए जो है ईपीएस पेंशन में गया है। तो ईपीएस पेंशन में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 8.33 और भाग दे देंगे 100 से। तो यहाँ पे 440 रुपए कुछ 0.99, तो यानी कि 441 रुपए यहाँ पे देख सकते हो 441 रुपए। और यहाँ पे 194 ये क्यों जमा हुए, तो देखिए 5,294, तो 5,294 ने मैंने यहाँ पे किया और उसको गुना किया 3.67, क्योंकि पीएफ में जो है एम्प्लॉय की शेयर से जो है 3.67 ही जाता है, उसको फिर मैंने भाग दे दिया 100 से और यहाँ पे हुआ 194 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 194 रुपए। तो इस तरह से सिंपल आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो अपना पीएफ का जो पैसा है उस पर। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल आसानी से आप जो है अपना पीएफ की जो भी पासबुक है उसमें अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर अपनी पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2017-18 जो भी जिस भी ईयर के लिए आप अपनी पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे व्यू पासबुक ओल्ड फुल। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पहले की तरह था वो ही यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन डेट 2019-12-31 यानी कि 31 दिसंबर 2019 फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स अगेंस्ट पारा जब भी आपने पीएफ निकाला है या फिर आपने ट्रांसफर किया है उसके बारे में यहाँ पे दिखाई दे देगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर और उसके बाद पेंशन कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे अगर आपने विड्रॉ किया है, कुछ एडवांस पीएफ निकाला या फिर ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो दोस्तों मैं अगर कहूँ तो ईपीएफओ ने काफी अच्छा बदलाव किया है, काफी अच्छा अपडेट किया है पीएफ पासबुक को लेकर। आपको ईपीएफओ की तरफ से ये जो बदलाव किया है पीएफ पासबुक में आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।